हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग WBCS एग्ज़ाम्स के फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, जिसका होगा सेट नंबर 4। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VSHORAD इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DRDO's मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये जो VSHORAD है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DRDO। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस। ठीक है, ये जो है एक तरह का डिफेंस सिस्टम है, किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा। ठीक है, ताकि वो जो लो एल्टीट्यूड वाला एरियल थ्रेट्स है, ठीक है, उसको ख़त्म कराया जा सके, इसके लिए बनाया गया है ये चीज़। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज विंटर रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड? गुजरात कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कंकन कोस्ट या मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा कोस्ट है जिसमें विंटर में हम लोग को रेनफॉल देखने को मिलता है? गुजरात में, गुजरात वाला कोस्ट में, कोरोमंडल कोस्ट में, कंकन कोस्ट में या मालाबार कोस्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, देखिए मालाबार कोस्ट पड़ता है ये वाला, ईस्टर्न वाला पार्ट जो है मालाबार कोस्ट है, और वेस्टर्न वाला जो कोस्ट है ये है मालाबार कोस्ट, और ईस्टर्न वाला जो होता है ये कोरोमंडल कोस्ट होता है। ठीक है, तो कोरोमंडल में हम लोग को ठंडे के दिनों में बारिश देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, वो अपने साथ क्या करती है? नमी लेकर के आती है। ठीक है, इस जो हवाएं हैं वो इधर से आती हैं और अपने साथ नमी लेकर के आती है, और बारिश कहाँ पे होती है? ये जो हमारा तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ये एरियाज़ में क्या होती है? बारिश होती है विंटर के टाइम पे। ठीक है, तो वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि अक्टूबर नवंबर में जो है ये विंटर के टाइम पे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है, जिसको रिट्रेटिंग मानसून भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है आती है और उसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगार ए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली। खुदाई खिदमतगार जो है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लाइज किया गया था, वो कौन से लीडर के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये बनाया गया था 1929 में। ठीक है, खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द गॉड, और कहाँ पे बनाया गया था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे। ठीक है, अब ये जो है महात्मा गांधी जी के उसूलों पे ही चलते थे, नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। ठीक है, फ्रंटियर गांधी। ठीक, और क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे वो जो है उनको बोला जाता था रेड शर्ट, ड्यू टू उनका जो यूनिफॉर्म था वो रेड कलर का होता था, इसलिए इनको बोला जाता था रेड शर्ट फॉलोअर्स। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस इन पंचायत इज क्रूशियल फॉर अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द ग्रोस रूट लेवल? ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, सोशल मीडिया आउटरीच, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि ई गवर्नेंस में यानी कि पंचायत में जो है क्रूशियल रोल अदा करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को पाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। द बादल पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी या पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, बादल पिलर जो है इनमें से कौन सा डायनेस्टीज से बिलोंग करता था? ठीक है, बहुत लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, ये किस तरह का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है,
क्योंकि ये बंगाल के एरिया में ये इंस्क्रिप्शन पाया गया था, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो बादल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है दिनाजपुर जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे ये मिला था। ठीक है, तो इसको खड़ा किया गया था किसके टाइम पे? पाला किंग जो नारायण पाला थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है बादल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो पाला डायनेस्टी से बिलोंग करता है। मायोपिया डिजीज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस इज क्योर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस? प्लेन मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, स्फेरिकल लेंस या कन्वेक्स लेंस? ठीक है, मायोपिया एक तरह का बीमारी है जिसमें आपको नज़दीक वाला नहीं दिखता है, नज़दीक वाला चीज़ें नहीं दिखती क्लियरली। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, मायोपिया को ख़त्म करने के लिए हम लोग किस तरह का मिरर लगाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। ठीक है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि मायोपिया में होता क्या है। तो मायोपिया में जो हम लोग का इमेज जो रेटिना में बनना चाहिए था वो रेटिना से आगे बनने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इसको ये करने के लिए हम लोग को जो इमेज है वो रेटिना पे बनवाना पड़ेगा, और रेटिना पे बनवाने के लिए हमको क्या चाहिए? कन्वेक्स लेंस चाहिए, क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो रेज आ रहे होते हैं उसको थोड़ा सा पीछे की ओर कर देता है और रेटिना पे इमेज बनने लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। अगर ये पूछा जाए कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज होता है वो दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखेगा, तो उसको, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे? कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मायोपिया का मतलब होता है नज़दीक का नहीं देख पाना। ठीक है, तो हम लोग उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? कनकेव लेंस लगाएंगे। कनकेव लेंस किस तरह का होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, और बात करें हाइपरमेट्रोपिया, ये एक तरह का डिजीज़ है जिसमें दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, दूर का नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि हाइपरमेट्रोपिया में अब बात करें कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है वो कहाँ पे बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना पे इमेज बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ साइट्स वी आर न्यूली एडेड टू रामसर साइट इन इंडिया ब्रिंगिंग द टोटल टू 89? ठीक है, तो ये फरवरी 2025 तक का बोला गया है कि 2025 में कौन कौन सा साइट ऐड हुआ था जिसमें मिलकर के 89 हो गया था। ठीक है, तो तो हो सकता है ये पूछा जाए, बट उतना चांस नहीं है, क्योंकि अभी जो है रामसर साइट्स की बात करें तो ये 100 हो गए हैं। ठीक है, फिर भी याद रख लेंगे, फरवरी 25 तक हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो रिसेंटली ऐड हुआ है 2026 में जो है 4 रामसर साइट ऐड हुए हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है कौन कौन सा। तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये 100वां साइट हो गया रामसर साइट का। उससे पहले कौन था? शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। पटना बर्ड सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में, और चौड़ी धंध वेटलैंड जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये 4 जो है 2026 में ऐड हुआ है। विच सॉइल टाइप इन वेस्ट बंगाल फाउंड इन द वेस्टर्न प्लेटू रीजन इज एसिडिक एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन? रेड सॉइल, न्यू एलुवियम, लेटराइट सॉइल या माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल? ठीक है, तो बोला गया कि ये जो है ये किस तरह का सॉइल है, जो हम लोग का वेस्टर्न जो प्लेटू वाला रीजन है। ठीक है, हम लोग का जो प्लेटू वाला रीजन है, जैसे कि पश्चिम बर्धमान वाला पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे क्या बोला है? बांकुरा वाला है, पुरुलिया है, ये सारे चीज़ें जो है तो वेस्टर्न प्लेटू के रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि इज़ एसिडिक होता है, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में कमी देखने को मिलता है, कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कौन सा सॉइल है?
तो इसका आंसर क्या होगा, लेटराइट सॉइल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लेटराइट सॉइल हम लोग को मिलेगा, पुरुलिया हुआ, बांकुरा हुआ, बीरभूम हुआ, बर्धमान, वेस्ट मिदनीपुर, ये सारी जगहों में हम लोग को लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या चीज़ का कमी बोले, ऑर्गेनिक मैटर का कमी, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों का कमी। क्या चीज़ ज़्यादा दिखता है, तो आयरन ज़्यादा दिखता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिखता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, द फेमस Kamagata Maru incident is related to which revolutionary group? रॉयल इंडियन नेवी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी आर्मी या अनुशीलन समिति? कोमागाटू मारू जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, इसमें कौन से रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। ठीक है, तो ये जो कोमागाटू मारू इंसिडेंट हुआ था, इसमें हुआ क्या था, 1914 में जो है जापानीज स्टीम सेट में ये जो है 376 पैसेंजर जा रहे थे। ज़्यादातर उसमें पंजाबी थे, मुस्लिम थे और हिंदूज थे। ठीक है, ये लोग जा रहे थे कनाडा। ठीक है, लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट ने इनको इसमें उतरने ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए ये फेमस है। और इसके स्टीम चार्टर्ड बाई कौन थे, बाबा गुरदीप सिंह। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द वेस्ट बंगाल रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लोकल गवर्नमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रोड का कंस्ट्रक्शन करना, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन करना, प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज, कंडक्टिंग नेशनल इलेक्शन। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का पूछा है और बोला यहाँ पे पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, रोड बनाना तो होगा नहीं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन होगा। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या हो सकता है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड? ठीक है, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, स्ट्रीट क्लीनिंग, मेंटेनिंग वाटर सप्लाई, होलसमनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। तो जितने भी बीमारी से रिलेटेड ये है, ठीक है, साफ़ सफाई रखना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अंडर हुज रूल डिड द फेमस कविवर्त्या रेवेलियन हैपन? रामपाल, धर्मपाल, नारायण पाल, महिपाल टू। ठीक है, तो फेमस कविवर्ता रेवेलियन जो हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा महिपाल टू। इसको और एक नाम से जानते हैं, वरिंद्रा रेवेलियन। ठीक है, अब इसको कई वर्तिया रेवेलियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस किंग महिपाल टू के जो चीफ हुआ करते थे वही हुआ करते थे कैवर्ता। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लीड किया जा रहा था, इसलिए ये नाम भी इस रेवेलियन का पड़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? साउंड ट्रेवल स्लोअर इन एयर देन इन वाटर, साउंड ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन इन एयर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, या एक गलत एक सही है, या दूसरा गलत है पहला सही है, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। सुनिएगा, साउंड जो है ना वो सॉलिड स्टेट्स में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, सॉलिड्स में, उसके बाद गैस में, उसके बाद सॉलिड में, लिक्विड में, तब गैस में। ठीक है, तो साउंड ट्रेवल स्लोअर इन एयर देन वाटर। तो मैंने कहा कि लिक्विड में ज़्यादा होगा, उसके बाद किस में होगा, गैसेस में होगा। तो एयर तो गैस ही है, तो साउंड जो ये होगा एयर में होगा वो स्लोअर होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। साउंड ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन एयर। स्टील क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और एयर क्या है, ये गैसेस है। तो साउंड जो है स्टील में ज़्यादा होगा और एयर में कम होगा। तो दोनों स्टेटमेंट ये क्या है, सही हो जाएगा। What is the primary objective of Jan Vishwas Bill to introduce in the Union Budget 2025-26? ठीक है, जन विश्वास बिल जो है 2.0 जो लाया गया है उस यूनियन बजट में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू डीक्रिमिनलाइज over 100 provisions across various law to improve ease of doing business.
ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि जन विश्वास बिल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि रिड्यूसिंग कंप्लायंस एंड लीगल बर्डन ऑन बिजनेसेस बाय रिप्लेसिंग इम्प्रिजनमेंट clauses for minor economic and technical offenses with rationalized monetary penalties। ठीक है। कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स दिया गया है, एक साइड में हिमालयन दिया गया है, केरवा फॉर्मेशन, करेवा फॉर्मेशंस जो है वो कौन से हिमालयस के में आएगा, ठीक है। डून फॉर्मेशन कौन से हिमालयस में आएगा, द्वार फॉर्मेशन कौन से हिमालयस में आएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो है यहाँ पे पूछा गया है करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है। क्या करेवा फॉर्मेशन है कश्मीरी हिमालयस में आता है, दून फॉर्मेशन जो होता है वो उत्तराखंड हिमालय में होता है, द्वार फॉर्मेशन हिमाचल हिमालयस में होता है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 ओनली सही है, या 1 2 3, क्या तीनों सही है या एक सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। सुनिएगा, करेवा जो फॉर्मेशन होता है वो कश्मीरी हिमालयाज़ में ही होता है। उसके बाद बात करें दून फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं देहरादून, ठीक है, तो ये उत्तराखंड हिमालयाज़ में ही फॉर्म होता है। उसके बाद बात करें द्वार का फॉर्मेशन जो है ये गलत हो जाएगा, द्वार का फॉर्मेशन जो है हमारा ईस्टर्न हिमालयाज़ में होता है, ठीक है, जैसे अलीपुर द्वार है हम लोग को वेस्ट बंगाल में। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी दोनों ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेटेड इन गांधी इरविन पैक्ट साइन इन मार्च 1931? ऑल इंडियंस would get good education, the manufacture of salt along the coast would be stopped, the prisoners would not be released, the civil disobedience movement would be called off। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था, उनमें से कौन सा एक बात था जो कि ये साइन हुआ था, ठीक है, इनमें से कौन सा चीज़ में साइन हुआ था, ठीक है। तो बात करें गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के, इसमें एजुकेशन की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही वाला पूछा है कि कौन सा एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, ठीक है। द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट अलोंग द कोस्ट वुड बी स्टॉप, तो कोस्ट के अलोंग पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वो स्टॉप नहीं हुआ था, बल्कि ये कहा गया था कि जो आजू बाजू के लोग हैं वो लोग अपने खाने के लिए सॉल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए। उसके बाद प्रिजनर्स वुड नॉट बी रिलीज, प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था, ठीक है, एक्सेप्ट जो लोग वायलेंस में इन्वॉल्व थे सिर्फ उनको नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी कॉल्ड ऑफ, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसको ख़त्म कर दिया गया था। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन 4 अदर मेंबर्स, चेयरपर्सन 3 अदर मेंबर्स, चेयरपर्सन 2 अदर मेंबर्स, या चेयरपर्सन 5 अदर मेंबर्स, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो एक तो चेयरपर्सन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज दैट रूल्ड मेडिवल बंगाल? पाला एम्पायर, सेना एम्पायर, बंगाल सुल्तनत, इलियास शाही सुल्तनत, ठीक है। मैंने इसको सजाना है कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले कौन उसके बाद कौन, इस तरह से सजाना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। पहले आया था पाला डायनेस्टी जिसका पीरियड होता है 750 से 1160, ठीक है। उसके बाद सेना डायनेस्टी स्पेशली बंगाल में आया था, सेना डायनेस्टी बंगाल और बिहार पार्ट में 1095 से 1230, ठीक है। पाला डायनेस्टी हम लोग का साउथ में आया था, ठीक है। बंगाल सल्तनत की बात करें तो ये हो जाएगा 1552 से लेकर के 1576। इलियास शाही डायनेस्टी 1552 से 1414 चला था, फिर उसके बाद 1435 से लेकर के 1487, ठीक है। अगला, हाउ मच विल बी 59 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस? 45 डिग्री सेल्सियस, 59 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, या 30 डिग्री सेल्सियस?
ठीक है। तो बोला गया कि 59 फ़ारेनहाइट जो है ये कितने सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 9C बराबर 5 इंटू F माइनस 32, ठीक है। तो ये फार्मूला से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 59 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की जगह F के जगह क्या बैठाएंगे 59, 59 माइनस 32 ये 21 आएगा, ठीक है। 59 माइनस 32 ये 27 आएगा, 27 इंटू 5/9, ठीक है। तो 9 27 से कट जाएगा 3 बार में, इसलिए आ जाएगा कितना 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत बार डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को देता है। What does orange economy signify as discussed in the WAVES 2025 summit? Technology and innovation based industries, agriculture and rural development, cultural, creative and storytelling industries, poetry and handicraft related industries, ठीक है। वेब समिट 2025 जो हुआ था, ठीक है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑरेंज इकोनॉमी किसको कहा था, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी कहा था कल्चरल, क्रिएटिव एंड स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्रीज को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ कोल माइंस एंड द स्टेट्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, एक ही करेक्टली मैच्ड है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है उसको ऑप्शंस को भी डिस्कस करना है हम लोग को कि जैसे सिंगरनी है, ये कौन से स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में अगर नहीं है तो कौन से स्टेट में, ठीक है। कोरबा कौन से स्टेट में है, सिंगरूली कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो रानीगंज जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल में है, ये हम लोग को पता है, ये तो सही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर तीनों इनकरेक्ट है तो बाकी तीनों को भी देखना पड़ेगा। सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी जो है ये पड़ता है तेलंगाना स्टेट में, ठीक है। उसके बाद कोरबा जो कोल्ड फील्ड है ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कोरबा जो है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद सिंगरूली जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है ज़्यादा पार्ट, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, इसको मध्य प्रदेश मानना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है सिंगरेनी जो है ये पड़ता है तेलंगाना में कोल्ड फील्ड, ठीक है। कोरबा जो है, कोरबा जो कोल्ड फील्ड है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद सिंगरूली जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विच एक्ट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके तहत जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको एक्सटेंड करा दिया गया, सिख के लिए अलग, इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग, यूरोपियंस के अलग। इससे पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ मुस्लिमों के लिए मुसलमान के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनमें से कौन सा एक्ट के बाद जो है हर एक सिख हुआ, क्रिश्चियन हुआ, एंग्लो इंडियंस हुआ, हर एक के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होने लगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर? कौन सा आर्टिकल और कौन सा पार्ट है जो स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर डील करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट जो है ये 6 है और आर्टिकल्स कितना 168 से लेकर के 212, ठीक है। पार्ट 6 आर्टिकल 168 से लेकर के 212 जो है स्टेट लेजिस्लेचर को डील करता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयाला चोला, परंतका चोला, है ना। उसके बाद गंधारादित्य चोला, सुंदरा चोला। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयाला चोला। और ये भी याद रखना है चोला डायनेस्टी का कैपिटल उस टाइम कहाँ का हुआ करता था, तंजावुर हुआ करता था, ठीक है।
अगला, escape velocity of a rocket fired from the earth towards the moon is a velocity to get rid of the following: earth's gravitational pull, moon's gravitational pull, centripetal force due to the earth rotation, या pressure of the atmosphere. escape velocity जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, escape velocity of a rocket fired from the earth towards the moon, ठीक है, अगर रॉकेट को अर्थ से ये किया जाए, फायर किया जाए और वो मून की तरफ जा रहा हो तो, ठीक है, तो इसमें से जो एस्केप वेलोसिटी है ये किस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करेगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल को, मून का ग्रेविटेशनल पुल, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, या प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सुनिएगा, इसके वेलोसिटी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर में उछालते हैं तो वो नीचे आ जाता है, किसकी वजह से? अर्थ का ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन हम लोग जो रॉकेट छोड़ते हैं इस मून की तरफ जाने के लिए या स्पेस में जाने के लिए, तो उसका वेलोसिटी कम से कम उतना तो होना चाहिए कि वो उसको अर्थ का ग्रेविटेशन उसको खींच नहीं पाए। ठीक है, उतना होना चाहिए कम से कम कि उसका जो अर्थ जो है उसको खींच नहीं पाए, क्योंकि जैसे हम लोग बॉल वगैरह फेंकते हैं, बॉल भी तो अच्छा स्पीड में फेंकते हैं लेकिन वो वापस से आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब इतना वेलोसिटी होना चाहिए कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल को पीछे छोड़ दे और आगे निकल जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए? कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में अगर कोई रॉकेट 11.2 किलोमीटर जा रहा है तो तभी जा कर के वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल सकता है, नहीं तो फिर अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम हो जाएगा तो वो वापस से अर्थ में ही लैंड कर जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट एंड सुपर स्वच्छ लीग लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल? ठीक है, तो बोला गया कि 9th स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट और सुपर स्वच्छ लीग जो कि यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट रूरल क्लीनलीनेस, इनहेंस अर्बन क्लीनलीनेस एंड इनोवेशन एमंग यूएलबी। ठीक है, सिंप्लीफाई रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, इंट्रोड्यूस कंपटीशंस फॉर रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेंस अर्बन क्लीननेस एंड इनोवेशन एमंग यूएलबी। अब यूएलबी का मतलब क्या है सुनिएगा इसको। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को यूएलबीज बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया था ताकि टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड प्रमोट कम्पिटिटिव इनोवेशन एमंग अर्बन लोकल बॉडीज़, ताकि उन्हीं के बीच में कंपटीशन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखें। ठीक है, द इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस ए सुपर स्वच्छ लीग टू एक्नॉलेज टॉप परफॉर्मेंस सिटीज़ एंड फोस्टर हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, सेट 4 भाई हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हैं WBCS के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट ये है आपका, और नेक्स्ट वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।